बीते दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजनीति विपक्ष विहीन हो गई थी, एक बहुत बड़ा खालीपन विपक्ष की राजनीति में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा था, उसको भरने का काम आम आदमी पार्टी पूरी ईमानदारी से कर रही हो। चाहे बात उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए अपराधों की रही हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही लगातार दरिंदगी की रही हो, चाहे ब्राह्मणों के साथ हो रहे अत्याचार की बात हो, चाहे दलितों के साथ हो रहे अत्याचार की बात हो, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार की बात हो, चाहे छात्रों के साथ हो रही अनियमितताएं हो, चाहे युवाओं के साथ हो रही अनियमितताएं हो, और चाहे कोरोना जैसे संकट के समय में, काले समय में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा दलाली खाने की बात रही हो, हर एक मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने पूरी मुखरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना पक्ष रखा और विरोध की आवाज को बुलंद किया है। अभी मौजूदा समय में आज जहां हम बैठे हुए हैं, 7वां दिन चल रहा है, दिल्ली के अंदर किसान आंदोलित हैं। पूरे देश से, खासतौर से उत्तर भारत का जो हिस्सा है वहां से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो देश की दो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की कर लीजिए जिनकी केंद्र में सरकार है, और चाहे बात कांग्रेस पार्टी की कर लीजिए जो देश में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी दल है, दोनों ही पार्टियों ने किसान को ठगने का काम किया है। 2019 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों जो काले कानून हैं जो कृषि सुधारों के नाम पर लाए गए हैं किसानों को ठगने के लिए, उनका समर्थन किया था और घोषणा पत्र में ये बात लिखी थी कि उसको लागू करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को लागू करके दिखा दिया। दरअसल दोनों की दोनों पार्टियां पूंजीपति प्रेम में उलझी हुई पार्टियां हैं। ये जो कुछ काम करती हैं पूंजीपतियों के लिए करती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये देश की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये पूंजीपतियों के प्रति जवाबदेह है, चंद पूंजीपतियों की वफादार बनकर काम करती है। आम आदमी पार्टी ने इस किसान आंदोलन में भी, चाहे जब गृह मंत्रालय ने हमसे, दिल्ली की पुलिस ने हमसे 9 स्टेडियम को जेल बनाने की अनुमति मांगी, तो हमने किसानों के पक्ष में उनकी इस बात को नकार दिया। चाहे दिल्ली आने की बात हो, हमने दिल खोलकर किसानों का दिल्ली में स्वागत किया। चाहे बात सदन के अंदर हो, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने उस माइक को तोड़ने का काम किया जिस माइक से किसानों के विरोध वाले इस कानून को पारित किया गया। दरअसल ये जो कानून है, मैं उस पर भी दो बातें रखना चाहता हूं कि इस कानून के जरिए एमएसपी को खत्म किया जा रहा है। जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। मतलब आज जो भी धान की खरीद में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1880 रुपए जो है एमएसपी थी, फिर भी जो किसान मजबूर हुआ 800 रुपए पे, 700 रुपए पे, 1000 रुपए, 1100 रुपए पे धान बेचने के लिए। अब आप बताइए, जब कानून में एमएसपी का जिक्र ही नहीं होगा तब किसानों की क्या व्यथा बनेगी, क्या स्थिति बनेगी। दूसरी बात, ये कानून जो है जमाखोरी को बढ़ावा देने वाले हैं, कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाले हैं, क्योंकि इसमें पूंजीपतियों के लिए असीमित भंडारण की छूट है। इससे ये होगा कि किसानों से सस्ते दामों में फसल खरीदी जाएगी और उनको स्टोर किया जाएगा, उनका भंडारण किया जाएगा, और जब मार्केट में मांग बढ़ेगी तो उनको बढ़े हुए दामों में पूंजीपति बेचेंगे और बड़ा मुनाफा कमाएंगे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी इस कानून का हर एक स्तर पे विरोध कर रही है, चाहे बात सड़क की हो चाहे सदन की हो, हर जगह हमने इसका विरोध किया है। और किसान आंदोलन में हम किसानों के साथ लंगर से लेकर लाठी तक उनके साथ खड़े हैं, और जब तक केंद्र की सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती है तब तक आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी और इस लड़ाई में उनका हर संभव सहयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये कांग्रेस की तरफ से ये मूवमेंट चलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी इन कानूनों को पारित करने के लिए, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। आज जब पंजाब के किसान सबसे ज्यादा आंदोलित हैं, तब अमरिंदर सिंह जी भाजपा की धुरी पर नाचने का काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय के निशाने पर, अमित शाह जी के इशारे पर काम कर रहे हैं, और वो किसानों से आंदोलन वापस लेने की बात कर रहे हैं। वो किसानों से कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं उन बातों को मान लीजिए। मतलब साफ है कि इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी बनकर काम कर रही है और भाजपा की गोद में खेलने का काम कर रही है। कांग्रेस, चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें चाहे पूरे देश की बात करें, कांग्रेस अब जर्जर हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, और कांग्रेस वेंटिलेटर पे है। कांग्रेस से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद अब देश को नहीं है। इस वजह से, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो एक उसको विपक्षी की भूमिका निभानी चाहिए थी, जनता के साथ खड़े होने की जहां तक बात थी, जनता के साथ खड़े होने के मामले में कांग्रेस पूरी तरीके से विफल रही है। इस वजह से अब
पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ पूरी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अब इन पंचायत चुनावों के जरिए अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं, संगठन विस्तार के लिए, संगठन की समीक्षा के लिए। और आज तमाम विभिन्न दलों से लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आया था। अब लगातार आम आदमी पार्टी पंचायत चुनावों को लेकर पूरी गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश में अपने कदम बढ़ा रही है। हम लोग आने वाले पंचायत चुनावों को उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी दमदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से दिल्ली में हमने ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, उससे प्रभावित होकर, हमारे दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश की जनता हमको हाथों हाथ लेने का काम करेगी। अभी आपने कहा